ताकि ये किसी कहानी की तरह पढ़ा जाए और आसानी से समझ में आए। भारत का इतिहास, सभ्यताओं, संस्कृति और संघर्ष की कहानी। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें समृद्ध सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों की अनोखी झलक मिलती है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है। अगर हम पीछे जाएं, तो भारत में इंसानों के होने के प्रमाण लगभग 4 लाख साल पहले से मिलते हैं। लेकिन असली सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई, जो अपने समय में बेहद उन्नत थी। इस सभ्यता के लोग योजनाबद्ध शहरों, साफ सुथरे जल निकासी सिस्टम और व्यापारिक नेटवर्क के लिए मशहूर थे। हालांकि कुछ 800 ईसा पूर्व के आसपास यह सभ्यता अचानक खत्म हो गई। इसकी वजह आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ बाहरी आक्रमणकारियों को। इसके बाद आया वैदिक युग, जब आर्य भारत में बसे और यहाँ की संस्कृति को नया रूप दिया। इस समय वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म और भारतीय समाज के मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं। इसी दौरान समाज में 4 वर्गों की शुरुआत हुई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह दौर धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास के लिए जाना जाता है। फिर भारत ने बड़े बड़े साम्राज्यों को उभरते देखा। मौर्य साम्राज्य 350 ईसा पूर्व इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार किया। उन्होंने अपने शासनकाल में भारत के साथ साथ कई विदेशी देशों में भी बौद्ध धर्म फैलाने का प्रयास किया। इसके बाद आया गुप्त साम्राज्य, ईशाब्दी, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में बड़ी प्रगति हुई। भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने इस दौर में दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज की, जिसने पूरे गणित जगत को बदल दिया। मध्यकालीन भारत में इस्लामिक शासन का दौर शुरू हुआ, जब दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य ने सत्ता संभाली। मुगलों के शासन में कला, स्थापत्य और संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक इसी दौर में बनाए गए। लेकिन समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा कदम था, लेकिन यह असफल रहा। इसके बाद 89 सालों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दिलाई। निष्कर्ष: भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह विचारों, संस्कृतियों और नवाचारों की भी यात्रा है। ये देश हजारों सालों से दुनिया को दर्शन, गणित, विज्ञान और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता आया है। आज भी इसकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है।